चलिए मेरी और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह के टाइम हो रहे हैं, अभी सुबह के अभी कुछ 5:40 या 6 o'clock हुआ है। तो अभी नींद से उठ के सुबह का जो सारे काम है वो सब निपटाऊंगी। आज के इस ब्लॉग में मतलब सुबह से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे का ब्लॉग मैं शूट किया था। एक्चुअली मतलब डेली आप लोगों के साथ एक ही चीज़ शेयर करूँगी तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप लोगों को लगेगा अभी रात से ही क्या ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। नहीं, अभी मॉर्निंग के टाइम हुआ है। तो मॉर्निंग में इधर जो बॉम्बे के साइड में ना 6:30 7 बजे तक यहाँ पर उजाला होते हैं। 6:30 में भी अंधेरा ही रहते हैं। 7 बजते हैं तब जाके सूरज देव की थोड़ा सा दर्शन मिलते हैं। सुबह सुबह मेरे खिड़की से ही दिखते हैं बाहर। और अभी जो है काम कर लेंगे थोड़ा सा, जो भी लाइट के वजह से बाहर आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उजाला दिख रहा है, पर अभी भी बाहर उजाला नहीं हुआ है। पूरा घर देखो अंधेरा ही है। तो सुबह का जो सारे काम है वो सब कुछ निपटा लेने का है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी रहते हैं। उसके बाद अभी मैं घर को पोछा लगाऊंगी। और आज कपड़ा बहुत सारा भिगो के रखी थी, बहुत सारा ही था। कल तो मशीन में धोया था मैंने, बेडशीट वगैरह जो भी था 7 से 8 बेडशीट था, वो सब कुछ कल मैं मशीन में धो के रख दिया था वो सब। हेलो फ्रेंड, आज ही सैटरडे, फ्राइडे से मैं व्लॉग स्टार्ट किया था। एक्चुअली कल रात से नहीं, आज मॉर्निंग से मून का तबीयत बहुत ख़राब है। अभी देखो सुबह के 11 बजे है। मैं अभी ही थोड़ा डॉक्टर को दिखा के आई मून को। मून कभी भी इस टाइम पे सोते नहीं है। कल पूरा रात भर वो सोया नहीं है। ये देखो मून को देखो, जो भी सो रही है। अभी तक कुछ नहीं बनाए हो खाना, कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा के चली गई थी। और इधर है, आज बनाऊंगी, ये क्या है पता है, वो कटहल है। और ये है आलू, कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी और पत्ता गोभी बनाऊंगी। तो मून अभी सो रहे हैं, अभी जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। और मून को ना एक्चुअली क्या हुआ है, आज सुबह जब वो नींद से उठी ना तो उसकी आँख में कचरा भरा हुआ था। वो होते हैं ना, इसको मॉर्निंग के उठने बाद आँख साफ ना करो तो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही था और उसका आँख पूरा बंद होके रखा था। और फिर मैं उसको साफ़ करवाई। कल पूरा रात भर सोया नहीं, कान में दर्द हो रहा था उसको, कान में फिर सर में ऐसे बोल रहा था दर्द हो रहा है। पूरा रात भर नहीं सोया है। अभी डॉक्टर को पूछ के दवाई लेके आई हूँ। एक ड्रॉप दिया है मॉस करके, वो ड्रॉप डालने के बाद वो सो गई है। जब बच्चे का तबीयत ख़राब रहते हैं ना तो कुछ भी चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मून कभी भी सुबह सुबह एक बार उठने के बाद, सुबह के 7 बजे मून उठते हैं, 6:40 या 7 o'clock तक मून उठ जाते हैं। उसके बाद वो और कभी सोता ही नहीं सुबह के टाइम, एकदम से दोपहर को सोते हैं। आज पता नहीं क्यों वो 10:30 बजे तक सो गए हैं। मैं दवाई लेके आई हूँ बाहर से, उसका तबीयत डाउन है। तो डॉक्टर को कॉल करके फिर दवाई का पूछा तो डॉक्टर ने बोला T98 का एक बुखार का ही ये दवाई रहते हैं, तो ये देने का। इससे मैं सोचती थी सिर्फ मून ही क्या इतना ज़्यादा बीमार पड़ती है, पर नहीं, मेरे आजू बाजू में जितना भी सारा ऐसे बच्चा है मून के एज का, वो सारे के सारे पता नहीं क्यों सर्दी उन लोगों को कम ही नहीं होता है। सर्दी कम होता है तो खांसी हो जाते हैं। तो मून आज सुबह बोला था थोड़ा सा ये कलरफुल पापड़ खाना है उसको, तो उसके लिए थोड़ा सा लेके आई थी। घर पे था पर वो बहुत दिन हो गया ना, तो डैम हो गया था, तो नरम हो गया था, इसकी वजह से बाहर से कुछ लेके आई थी। उसको ही फ्राई करके रखे, वो उठेगा तब दूंगी, अभी तक नहीं उठाया, अभी रख दूंगी। और आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी और कटहल की सब्ज़ी वही बना लूँगी। मसाला पीस के रखती हूँ, इसी वजह से कितना जल्दी जल्दी हो जाते हैं। आखिर बस सब्ज़ी को कट किया। मून का जो दवाई लेके गई थी ना, तब भी मैं आते टाइम सब्ज़ी लेके आ गई थी। तो चलो आज और कुछ ज़्यादा बातें भी करने का मन नहीं कर रहा था। इसी वजह से जल्दी दोनों कढ़ाई में ना, मैं सोची कि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, फिर मून को उठा के उसको थोड़ा सा नहलाऊंगी। तो दोनों कढ़ाई ले लिया, दोनों कढ़ाई में ही खाना बना लूँगी, जल्दी हो जाते हैं। और पता नहीं क्यों एक्चुअली मैं जब छोटी थी ना, मून को जैसे आँख में कचरा होते हैं ना, सुबह उठते ही जो हमारे आँख में कचरा होते हैं ना, वो एक आँख में, दोनों आँख में उसको कचरा भरा हुआ रहते। मैं कितना साफ़ करके देती हूँ फिर भी हो जाते। तो मैं तो डरी नहीं, क्योंकि ऐसा सेम में बचपन में मुझे भी होता था। मम्मी बोलता था जब कोल बहुत ज़्यादा हमारे अंदर हो जाते हैं ना, तभी वो चीज़ हमारे आँख और कान में मतलब हमको महसूस होता है। जैसे कि कान में खुजली होता है, कान में दर्द होता है, और आँख से वैसे कचरा निकालते हैं, पानी निकालते हैं, आँख थोड़ा सूज जाती है। ये सब कुछ सर्दी की वजह से होता है। मून को सर्दी का प्रॉब्लम है ही थोड़ा सा पहले से ही। तो मैं ज़्यादा डरी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद उसी से होगा। मैं जब छोटी थी तब मुझे भी ऐसा ही होता, पूरा आँख तो ऐसे बंद होके रखा था। बाद में मैं थोड़ा वाइप से उसको अच्छी तरह से पोंछ के फिर आँख खोल पाई। तो एक ड्रॉप दिया और दवाई दिया, डॉक्टर ने बोले इसी से काम चल जाएगा।
अभी टाइम हो रहा था कुछ दोपहर की 12:30 की शायद। तो अभी मैं मून को उठाने के बाद, उसको नहलाने के बाद उसको दी हूँ थोड़ा सा पापड़। तो पापड़ खा रही है पर पूरा खाया नहीं था। तो उसको अभी बोला तुमको ठीक लग रही है, और उसने बोला हाँ अभी तो मैं ठीक हो गई हूँ पूरा। पर बाद में फिर से उसको कान में दर्द चालू हुआ था, तो बाद में मैं दिया था उसको जो T98 का दवाई था वही। और वो ना बहुत दिन से बोल रहा था कि उसको टेंट हाउस चाहिए, टेंट हाउस चाहिए। तो मैं 2-4 दिन पहले ऑर्डर कर दिया था पर आ ही नहीं रहा था। फाइनली 2 दिन बाद आ जाए है टेंट हाउस। वो तो आधा तो अभी खुश हो गई है और उसका तबीयत भी ठीक हो गई है। पहले सोचा था मेरा काम का नहीं है ये, मतलब कि मैं इसको शायद इंस्टॉल नहीं कर पाऊँगी, पर उसका जो खुशी है ना, उसी से ही मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब ताकत मिल गया, इंस्पिरेशन मिल गया। मैंने सोचा कि चाहे कितना भी टाइम लगे, मून के पापा आने में बहुत लेट होगा, शायद तब तक मून सो भी जाए, पर एक बार जब लिया हूँ तो वो खेल के फिर सो जाए तो मुझे चैन मिलेगा। लिया हूँ ना तो वो देखते ही रहेगा, उसको कैसे लगेगा ना। इसकी वजह से मैंने सोचा नहीं, देखती हूँ, पहले थोड़ा सा वीडियो देख लेती हूँ। वीडियो देख के कुछ मुझे समझ में नहीं आया, पर इसके अंदर जो इंस्टॉलेशन का इंस्ट्रक्शन दिया था उसी को देख के फाइनली मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, वो 20 मिनट के अंदर मैं इसको इंस्टॉल कर दिया पूरा। थोड़ा 1-2 जगह में मतलब ये हो रहा था, बाद में ठीक हो गया था। तो फाइनली इसको ये ही लगाना बस थोड़ा टफ़ होता है। उसके बाद ऊपर से बस वो चढ़ाने का जो बारबी का रहते हैं ऊपर का कपड़ा टेंट हाउस का, वही आपको क्या बोलूँ मैं, जब से ये इंस्टॉल करके मैं घर पे रखी हूँ तब से मून इसको बंद नहीं करने देते हैं। पूरा दिन भर इसके अंदर बैठी रहती है और मुझे भी अच्छे लगते हैं जब वो कुछ चीज़ दिल से मांगते हैं ना और वो मिल जाए ना, तो जो खुशी होता है ना, शायद ये खुशी हम बचपन में नहीं मिले हैं मुझे, क्योंकि हम ऐसे परिवार से बिलोंग नहीं करते थे और 4 बहन भी थे। तो एक का खुशी के लिए तो पापा सब कुछ नहीं कर सकते हैं ना, सबका खुशी देखना पड़ता था। तो उसी में ही हम चारों बहन एक साथ मिल के, हमारा जिसमें खुशी था चारों बहन के, हम सोचते थे एक ही चीज़ में हम चारों का खुशी हो, वही को हम अपनाएं। पर ऐसा मून के साथ ना हो, इसीलिए हमने अभी तक मून को अकेले ही रखा। और एक्चुअली ऐसा नहीं, मुझे ऐसा मून का और कोई भाई बहन हो ऐसा मुझे नहीं पसंद मतलब पसंद नहीं, ऐसा नहीं, अगर कभी हो जाए, भगवान किसके नसीब में क्या दिया है वो तो हम नहीं बता सकते, पर पर्सनली जो बोलूँ वो ऐसा है। और मून को तो चाहिए ही, मतलब मून हमेशा क्या बोलते हैं, मेरे घर के सामने हुआ है एक बेबी, बोलते हैं तो ऐसा बेबी हमारे घर में कब होगा, क्योंकि हमारे मतलब सामने और फिर उनके बाजू में जो है वो भी एक बहन है उसका, और उसका एक छोटा सा भाई है। उनको लगते हैं कि दीदी होना है, मतलब उसका बाद में उसको एक भाई होना चाहिए, ऐसा लगता है उनको देख देख के। तो मैंने बोला अगर तुमको गॉड कभी गिफ्ट देगा भाई तो वो ज़रूर मिलेगा तुमको, तब से थोड़ा चुप रहते हैं। तो चलो इंस्टॉलेशन डन, और देखो मून का खुशी, ये खुशी मतलब ये हंसी देखने के लिए तो इतना सब कुछ। हाँ, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही उसको सर्दी खांसी होते हैं, तो मैं एक कारपेट बिछाई, उसके ऊपर बेडशीट बिछाई, फिर उसको अच्छी तरह से मैं एकदम बेड टाइप का बना के फिर उसके ऊपर डाली थी। आपको पता नहीं मैं मोबाइल में आपको कैसे दिख रही है, पर एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। और ये अंदर बहुत स्पेस है, हाँ बहुत, मतलब मैं और मून दोनों में बैठ सकती हूँ, मून के पापा भी आ जाएगा ऐसा, पर सोने के लिए मून ही काफ़ी है। और मैं सो जाऊँ तो मेरा पैर थोड़ा बाहर निकल जाएगी, बस सो सकती हूँ पर पैर बाहर निकल जाएगी ऐसा। तो मैं पहले सोचा कि चलो नीचे का जो गद्दी मैं बिछाऊंगी उसको पहले बिछा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा सजाऊंगी, मतलब जो है मेरे पास पिलो वगैरह दे के। और मून पहले से ही हाजिर, उसका जो बच्चा है 2, एक एलिफेंट है और एक जो उसका बेबी है, वो हमेशा उसको लेके घूमते, इतना अच्छा उसके पास बेबी है, पर उसको वही पसंद है। वो मैं कुछ 120 में ख़रीद के लेके आई थी, पर उसको बहुत पसंद है वो वाला बेबी। तो ये थोड़ा बड़ा हो रहा था, मैंने सोचा कि चलो इसको फोल्ड करके देते हैं। आपको लगेगा बेडशीट ऐसा क्यों, मतलब चारों साइड से धागा निकाला हुआ, एक्चुअली A1 बेडशीट था, मतलब एक बड़ा साइज़ का बेडशीट था। तो कहाँ पर तो सेल चल रहा था, उधर से लेकर आई थी, और वो डबल बेड का बेडशीट था, हाँ एक किंग साइज़ का डबल बेड का। तो इसको बीच में से काटना पड़ा था, तो बीच में से काटने के बाद ऐसे ऐसे धागा निकल गया, इसको थोड़ा सा सिलाई मारेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। तो देखो वो मतलब अंदर जाने के लिए कितना बार कोशिश किया, मैंने बोला
तुम थोड़ा सा रुको, मैं इसको अच्छी तरह से सजा के देती हूँ, उसके बाद ही तुम सो जाओ इसमें। हाँ, तो बोला ठीक है। और एक बार जो गया अंदर, वो निकालने का नाम ही नहीं कर रहा था। वो मतलब जब खाना खाने के लिए मैं उसको बोला तुम इधर आ जाओ ना, इसके अंदर आ जाओ ना। मैं बोली इसके अंदर जाके खाना कैसे खिलाऊंगी, ये झूठा हो जाएगा, फिर इसके अंदर तुमको अजीबोगरीब सपना आएगा। तो बोलते ठीक है मैं बाहर जाती हूँ। फिर सुबह हुआ ना, तो संडे था, और फिर सुबह उठ के एकदम से इसके अंदर बैठ के खेलने लगा। मतलब मैं बोलती चलो जाने दो, ये ख़रीदने का जो हमारा मकसद था वो तो पूरा हो गया, अब पूरा पैसा वसूल वाला हो गया। तो मैं इसको ऐसे ही बैठने के लिए दिया, तो मैं उसके सामने लेके गई थी। मैं बोल रही थी कैसी लग रही है तुमको, देखो अंदर में पिलो से भर दिया, इसी वजह से ऐसा लग रहा है। और अभी ना मैं हफ्ते में आप लोगों को 3 से 4 वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। अगर डेली ना हो पाए तो कोशिश करूँगी डेली देने का, पर अगर नहीं हो रहा है फिर भी मैं 3 से 4 ब्लॉग ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तो सब कुछ करने के बाद अभी मोन के पापा आए हैं, अभी कुछ 9 साढ़े 9 बजे की टाइम हो रहा था। तो उसके पापा आके ही मैंने बोला खाना खाने के लिए, तो बोला नहीं अभी थोड़ा सा कॉफ़ी खाने मतलब पीने का उनको। तो मैंने बोला चलो दोनों मिल के थोड़ा कॉफ़ी पी लेते, उसके बाद खाना खाएंगे बाद में, पर फिर भी 10:30 बजे तक सो ही जाते। तो चलो आज का ब्लॉग यही तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।